ठीक ना। तो अति लघु त्रि प्रश्नों को यहाँ पे साइड में हल करके भी बताऊंगा। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में बहुपदों का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला प्रश्न दिया है, यदि बहुपद p ऑफ x इक्वल्स टू 2x³ माइनस 5x प्लस 4 हो तो p ऑफ 2 का मान और p ऑफ 0 का मान ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2018 में ए सेट में पूछा गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस प्रश्न को नोट कर लेता हूँ मैं। बोला गया है p ऑफ x, ठीक ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। p ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x3 माइनस 5x प्लस 4। और हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है p ऑफ 2 का मान और किसका मान, p ऑफ 0 का मान। सबसे पहले p ऑफ 2 का मान पता करते हैं। तो आपको इस बहुपद में p ऑफ 2 ऐसे मान ज्ञात करने के लिए देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की जगह पे कितना है, 2 है। तो इसका मतलब x की जगह 2 रखना है। तो जितना जगह भी x है उन सभी जगह पे 2 रख दीजिए। घात 3 है तो 3 माइनस 5, x की जगह 2 रखिए, फिर प्लस का प्लस, 4 का 4। सबसे पहले घात को हल करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8। फिर माइनस 2 और 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्लस का प्लस, 4 का 4। उसके बाद 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 16, माइनस यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4। उसके बाद देखिए 16 और 10 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे घटा देंगे, बीच में माइनस है तो यहाँ पे 6 प्राप्त होगा और यहाँ पे प्लस 4 प्राप्त होगा। 6 और 4 कितना हो गया, 10। तो इस प्रकार से हम लोग को p ऑफ 2 का मान कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद इसमें आगे भी देखिए, यहाँ पे लिखा है p ऑफ 0 का मान ज्ञात करो। तो p ऑफ 0 का मान ज्ञात करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है, जो मेन प्रश्न है, इस प्रश्न में x के जगह पे 0 रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो 0 रख देते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से 0 रख देंगे, प्लस 4। और इस प्रकार से यहाँ पे 2 और 0 को 3 बार गुना करेंगे, 0 आएगा, 2 के साथ गुना करके 0 आ जाएगा। यहाँ पे 5 का 0 के साथ गुना होकर 0 और प्लस 4 का 4। तो कुल मिला के हमको कितना प्राप्त हुआ, खाली 4। तो p ऑफ 0 का मान प्राप्त हुआ 4 और p ऑफ 2 का मान प्राप्त हुआ 10। ये दोनों को आप इस प्रकार से हल कर सकते थे। चलिए इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने जहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि बहुपद p ऑफ x 2x3 माइनस x² माइनस 4 हो तो p ऑफ 2 और p ऑफ 0 का मान ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में पूछा गया है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे हल करके देखने वाले हैं। सबसे पहले चलिए p ऑफ 2 का मान ज्ञात करना है। तो p ऑफ 2 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो लाइन है उसमें सभी जगह पे हम लोग 2 2 रख देंगे। तो 2 का घात 3 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 4। उसके बाद देखिए 2 और यहाँ पे 2 का घात 3 है, मतलब 8 आ जाएगा। माइनस 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, माइनस 4। आगे हो जाएगा 2 अट्ठे 16, माइनस 4 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस 8। 16 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, बड़ी संख्या प्लस के कारण प्लस। तो p ऑफ 2 का मान देखिए यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। इसको आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट्स बना लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ 2 रख के देखेंगे, 0 रख के देखेंगे, क्योंकि p ऑफ 0 का मान भी पता करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो p ऑफ 0 का मान पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग p ऑफ 0 पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 0 का घात हो जाएगा 3, माइनस फिर 0 का घात हो जाएगा 2, फिर माइनस 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2, 0 को 2 बार गुना 3 बार गुना करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 0 को 2 बार गुना करेंगे 0 आएगा, माइनस 4 का 4। उसके बाद 2 के साथ 0 का गुना मतलब 0, माइनस 0 का 0, माइनस 4। उसके बाद देखिए तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस 4। तो हमारा करेक्ट आंसर माइनस 4। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, जहाँ पे लिखा हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू 3x³ माइनस 4x² प्लस 17 हो तो p ऑफ -1 p ऑफ 0 का मान ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में पूछा गया था। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, x के जगह पे 1 रखना पड़ेगा, -1, ठीक ना, क्योंकि पहले क्या बोला है, -1 ज्ञात करो। तो -1 ज्ञात करने के लिए -1 रखेंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3, उसके बाद -1 का घात 3, फिर -4, x का जगह -1 का स्क्वायर प्लस 17। उसके बाद देखिए जैसे हम लोग -17 रखेंगे, 17 रखेंगे, आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3,
एक को 3 बार गुना करेंगे तो -1 आएगा, -1 के साथ 3 गुना होके -3 हो जाएगा, -4 का 4, घात सम है तो यहाँ से माइनस गायब हो जाएगा, खाली एक बचेगा, एक के साथ 4 का गुना करेंगे 4 ही आएगा, प्लस का प्लस, 17 का 17। उसके बाद देखिए यहाँ पे -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और प्लस 17, फिर माइनस प्लस में माइनस होगा, और 17 में 7 माइनस होकर 10 आएगा, बड़ी संख्या प्लस के कारण प्लस। तो P ऑफ -1 का मान कितना आया, 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है P ऑफ 0 का मान, चलिए यहाँ पे हल कर लेता हूँ। P ऑफ 0 का मान पता करने के लिए पूरे लाइन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, घात जैसा है वैसे ही रहेगा, फिर -4 0 का स्क्वायर प्लस 17, 3 के साथ 0 का घात है मतलब 0 आ जाएगा, और 4 का घात 4 के बाद भी देखिए 0 का घात 2 है मतलब 0 आएगा, प्लस 17 का 17। उसके बाद यहाँ पे इसको हल करेंगे दोनों को तो 0 0 आएगा, और प्लस 17 का 17, और 0 0 का कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, खाली संख्या को लीजिए, कितना हो जाएगा 17। तो P ऑफ 0 का मान कितना प्राप्त हुआ, 17। चलिए इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ये सभी प्रश्न एक ही जैसे आपको हल करना है, ठीक ना, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए अब हम लोग इसके बाद चौथा प्रश्न देख लेते हैं, इसी प्रकार क्रम से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि बहुपद P ऑफ x इक्वल्स टू x3 माइनस 5x प्लस 6 हो तो P ऑफ 0 और P ऑफ 1 का मान ज्ञात करो। तो इसमें हम लोग P ऑफ 0 का मान ज्ञात करने के लिए इस लाइन में सभी जगह पे x के जगह पे 0 रख देंगे, और इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग इसमें 0 को हल किए तो 0, 5 को 0 के साथ गुना के 0 प्लस 6, मैं बताया 0 प्लस मेरे माइनस मेरे उसको नहीं देखना है, खाली संख्या देखना है, तो प्लस 6 है, तो आंसर हो जाएगा प्लस 6। तो P ऑफ 0 का मान कितना प्राप्त हुआ, प्लस 6 प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है P ऑफ 1, तो 1 का मान पता करने के लिए इसमें सभी जगह पे 1 रख दीजिए, x के जगह 1, 3 का 3 माइनस 5, x के जगह 1 प्लस 6। उसके बाद 1 को 3 बार गुना करेंगे 1, 5 एकम 5 प्लस 6, इसमें 5 में 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, -4, क्योंकि बड़ी इन दोनों को घटाने से 4 आएगा, और बड़ी संख्या माइनस के कारण यहाँ पे माइनस, प्लस का प्लस, 6 का 6, 6 में 4 घटाएंगे क्योंकि माइनस प्लस में माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्राप्त होगा, वो भी क्या में, प्लस में, जो लिखने की जरूरत नहीं, खाली 2 लिख सकते हैं। तो P ऑफ 1 का मान कितना प्राप्त हुआ, 2। बहुत आसान था। चलिए उसके बाद पांचवा प्रश्न देखेंगे। अभी पांचवा प्रश्न में लिखा हुआ है, यदि बहुपद 2x³ ठीक ना, यदि बहुपद 2x³ प्लस 3x प्लस 7 हो तो P ऑफ 0 और P ऑफ -1 छत्तीसगढ़ 2023 में बी सेट में आया था। आप देख ही पा रहे होंगे पूरे प्रश्न एक ही पैटर्न का रहता है, मतलब एक जैसा प्रश्न पूछा जाता है, खाली यहाँ पे बहुपदों को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बाकी मान रखने का देखिए आप सब में 1 0 1 0 ऐसे ही रखे हैं, ठीक है ना, -1 0 -1 0 ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पांचवा का पहले P ऑफ 0 रखना है, तो P ऑफ 0 बराबर यहाँ पे 2, x के जगह 0 का घात 3, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्लस 3 0 का 0 प्लस यहाँ पे 7, यहाँ पे सब 0 0 हो जाएगा, ठीक ना, 0 जहाँ पे गुना या ब्रैकेट में रहेगा मतलब 0 ही है सब, फिर 7 का 7, तो आंसर आ जाएगा 7। तो P ऑफ 0 का मान कितना आ गया, 7। उसके बाद देखिए यहाँ पे P ऑफ 1 का मान पता करना है, तो सभी जगह पे -1 रखना है, इक्वल टू यहाँ पे 2 -1 का घात 3 प्लस 3 -1 और प्लस हो जाएगा 7। और देखिए घात विषम है तो माइनस रहेगा, 2 एकम 2 कर दीजिए, फिर यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो ये माइनस भी रहेगा, तो माइनस प्लस में माइनस, 3 एकम 3 प्लस 7 का 7। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5, वो भी क्या में, माइनस में, क्योंकि दोनों में से बड़ी संख्या 3 है, और प्लस 7 का 7, फिर माइनस प्लस में माइनस होगा, 7 में से 5 माइनस होगा, 2 बचेगा, वो भी प्लस में। तो P ऑफ -1 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन बचा इसमें, छठवां क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है, यदि बहुपद P ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 5 हो तो P ऑफ 0 का मान और P ऑफ 1 का मान पता कीजिए। तो ये भी बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या रखना है इसमें, P ऑफ 0। P ऑफ 0 पता करने के लिए हम लोग P ऑफ 0 को यहाँ पे पहले नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए
पी ऑफ जीरो नोट कर लेंगे और देख देख के इस पूरे मान में हम लोग जीरो रखेंगे एक्स की जगह पे। तो 3 एक्स की जगह जीरो घात 2 माइनस जीरो माइनस 5। 3 और जीरो दो बार गुना होकर जीरो आएगा, 3 के साथ गुना होकर जीरो माइनस 5। यहाँ पे खाली संख्या -5 है, जीरो का कोई मतलब नहीं है, पहले भी आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से पी ऑफ जीरो का मान -5 हमको प्राप्त होगा। उसके बाद पी ऑफ 1 का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, एक्स के जगह पे 1 रख देंगे। 3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 3 1 एक्स के जगह 1 का स्क्वायर -1 -5 घात 2 है, यहाँ पे माइनस भी नहीं है तो एक को 2 बार गुना करेंगे तो एक ही आएगा -1 -5। 3 एकम 3 और -1 और -5 हो जाएगा -6, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस होता है और बड़ी संख्या के सामने माइनस के कारण यहाँ पे क्या हो गया माइनस। फिर 6 में 3 माइनस करेंगे 3 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस के कारण माइनस, तो ये हमारा आंसर होगा।